अट्ठविहिकं मुखे अट्ठगुणड्ढे अणोवमे सिद्धे अट्ठम पुडविनिविट्टे निट्टियकज्जेय वंदिमो नित्यम। मंगलाचरण में सिद्धों को नमस्कार किया है। मंगलाचरण के पश्चात इस ग्रंथ में क्या विषय प्रारंभ हो रहा है, इसलिए दूसरी गाथा देखते हैं। मग्गो मग्ग फलम तिय, पढ़िए। दुविहम जिन सासणे समखादम, मग्गो मुखो वाओ तस् फलम होय निर्वाणम। मग्गो मग्ग फलम तिय दुविहम जन सासणे समखादम, मग्गो मोखो वाओ तस् फलम होय निर्वाणम। यह नियमसार ग्रंथ की गाथा है। आचार्य प्रवर इस गाथा में क्या भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं। दो चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। मग्गो मग्ग फल, मग्गो का अर्थ मार्ग और मग्ग फलम का अर्थ है मार्ग का फल। इति यह दुविहम, इस प्रकार से यह दो प्रकार का है। जिन शासने, जिनेन्द्र भगवान के शासन में, समखादम, समीचीन रूप से आख्यातम, व्याख्या की गई है। मग्गो मोखो वाओ तस् फलम होई निब्बाणम। सर्वप्रथम इस गाथा के अर्थ को देखें। जिन शासने, शासन किसका होता है? जिनेन्द्र भगवान का। अभी हम किसके शासन काल में हैं? शासन हमेशा व्यक्ति का होता है और व्यक्ति के गुण होते हैं, व्यक्तित्व होता है। शासन शासक का होता है और उसके जो गुण होते हैं वो अलग विषय है। थोड़ा सा इस विषय को समझने की कोशिश करें। मूल रूप से शासन तीर्थंकर भगवंतों का होता है। दो प्रकार के शासक होते हैं, जैसे वर्तमान में हम देख रहे हैं। राजा होता है, वह प्रजा का संचालन करता है, पर यहाँ राजा जो होता है वो फोर्सफुली संचालन करता है। प्रजा उसकी आज्ञा मानती है भय के कारण, डर के कारण। यदि आप नियमावली पालन ना करो तो आपको डर है, नियमों का उल्लंघन करने पर पेनल्टी लगेगी, है ना। टैक्स नहीं भरो तो आपको डर है जीएसटी की रेट पड़ जाएगी। ट्रैफिक रूल को आप फॉलो करते हैं, आपको डर है पकड़ा गए तो अच्छा नहीं। तो प्राय सांसारिक दशा में जो शासक की जनता प्रजा होती है, उन नियमों का पालन सिर्फ राजा के भय से करती है। एक ये शासक होते हैं। लेकिन एक दूसरे प्रकार के शासक होते हैं वीतरागी धर्म में, जिन धर्म में। यहाँ भी शासक है। तो शासक कौन है? तीर्थंकर भगवान। अब उनकी प्रजा जो हो गई है वो कौन कहलाएगी? उन्हें जो मानेगी, यानी उनके उपासक, उनके पूजक। तो जिनेन्द्र भगवान के जो उपासक हैं वो डर के कारण जिनेन्द्र भगवान की पूजा नहीं करते हैं। कोई भय नहीं है,
दोनों में बहुत अंतर है, इसे समझने की कोशिश करना। लौकिक क्षेत्र में प्रजा भय के कारण नियमों का पालन करती है और पारलौकिक क्षेत्र में आस्था और समर्पण के कारण जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करती है। यहाँ कोई भीतर का भय नहीं है, यहाँ समर्पण की बात है। लौकिक क्षेत्र में राजा नियम थोपता है, लौकिक क्षेत्र में राजा स्वयं राजा बनना चाहता है, लेकिन यहाँ पारलौकिक क्षेत्र में जिन धर्म में राजा स्वयं बनना नहीं चाहता है, जनता उसे राजा बनाती है। वहाँ लौकिक क्षेत्र में राजा की इच्छा होती है, यहाँ कोई इच्छा नहीं है, वो तो इच्छाओं से ऊपर उठ चुके हैं। पर समर्पण के कारण सारी जनता उन्हें शासक के रूप में मानती है। उनका कोई भाव नहीं है कि दुनिया मुझे शासक माने, दुनिया मुझे स्वामी माने, दुनिया मुझे राजा माने, दुनिया मुझे भगवान माने। हम उन्हें भगवान मानते हैं अपने कल्याण के लिए। लौकिक क्षेत्र में राजा को वो भगवान मानती है, स्वामी मानती है, भय के कारण। भय के कारण सब कुछ पालती है, लेकिन यहाँ कोई भय नहीं है ना? आप लोग भय के कारण धर्म पालते हैं, आप लोग भय के कारण भगवान की पूजा करते हैं, आप लोग भय के कारण भगवान के पास आते नहीं। क्यों आते हो बताओ? क्यों तीर्थंकर भगवान को स्वामी के रूप में, भगवान के रूप में, शासक के रूप में मानते हैं? कारण क्या है? वो नहीं चाह रहे, हम उन्हें चाह रहे हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लौकिक क्षेत्र में राजा चाहता है कि दुनिया मुझे राजा माने, और पारलौकिक क्षेत्र में प्रजा चाहती है कि वे हमारे राजा हों, वे हमारे भगवान हों। उन्हें हमसे कोई प्रयोजन नहीं है, हमें उनसे प्रयोजन है। तो हम किसे शासक के रूप में स्वीकार रहे हैं? तीर्थंकर भगवान को। क्यों उन्हें हम राजा के, शासक के रूप में स्वीकारते हैं? क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि गिरती है, उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से असंख्यात जीवों का कल्याण हो जाता है। दुर्गति में जाने से, पतन होने से वे बच जाते हैं। उनकी दिव्य ध्वनि का पान करके आत्म कल्याण में दुनिया निकल पड़ती है, आत्मोत्थान में निकल पड़ती है, सुख की प्राप्ति होती है। उनसे हमें बहुत लाभ हुआ है, उनसे हमें सब कुछ मिला है, और उन्होंने कोई चाहा नहीं, निकांक्षित होकर के अनिच्छापूर्वक सब कुछ दिया है। वो कुछ नहीं चाह रहे, तो ये उनका परम उपकार है। वे कुछ नहीं चाह रहे, हम उन्हें चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है विषय? तो यहाँ पर जिन शासने, शासन व्यक्ति विशेष का होता है, शासन गुणों का नहीं होता है। हम क्या कह रहे हैं? जब हम शासन कह रहे हैं तो कोई शासक होगा। अब उसकी क्वालिटीज क्या है वो डिफरेंट बात है, वो अलग बात है, लेकिन शासक हमेशा व्यक्ति विशेष का। तो जिन शासने यानी जिनेंद्र भगवान के शासन में, तो जिन कौन कहलाता है? जिन्होंने स्वयं को जीत लिया। अब अपने को जीतने वाले बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे केवली होते हैं जिन्होंने स्वयं को जीत लेते हैं, लेकिन हर केवली शासक नहीं होता। सामान्य केवली हैं, वे शासक नहीं माने जाते। मुक्त केवली है, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, मुक्त हो गए, दुनिया को कोई लाभ नहीं हुआ उनसे, हुआ? बहुत सारे ऐसे केवली होते हैं, मुनि महाराज तो जंगल में जाकर के तपस्या करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, किसी को पता ही नहीं चला। तो जिससे पता ही नहीं चला, जिनसे उपकार ही नहीं हुआ है, तो शासक नहीं है। शासक कौन होते हैं? जिनसे दुनिया का कल्याण होता है। तो कल्याण करने वाले एकमात्र होते हैं तीर्थंकर भगवान। अन्य भी केवली होते हैं, पर उनका कल्याण करने का दायरा बहुत सीमित होता है। तीर्थंकर भगवान ही ऐसे होते हैं जिनका दायरा
बहुत लंबा चौड़ा होता है। केवली होना अलग है और शासक, जिन शासक होना अलग बात होती है। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं, धर्म करते हैं लेकिन सिर्फ अपने लिए करते हैं। लेकिन समाज में, देश में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो धर्म तो करते हैं लेकिन उनके धर्म का प्रभाव अन्यों पर भी पड़ता है। उनके धर्म का लाभ अन्यों को भी प्राप्त होता है। उनके धर्म से अन्यों को भी प्रेरणा मिलती है। उनके धर्म से अन्य को उपदेश मिलता है। उनके धर्म करने से अन्यों का उपकार हो जाता है। तो जो अपना कल्याण कर रहा है एक प्रकार से वह सेल्फिश, स्वार्थी माना जाता है। लेकिन जो अपने साथ साथ अनेकों का कल्याण करता है वह परमोपकारी माना जाता है। पूजा परमोपकारी की मुख्य रूप से होती है। इसलिए मंदिर में हमेशा तीर्थंकर भगवान की ही प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं मूल रूप से। अन्य भी केवली है, सामान्य केवली की प्रतिमाएं न के बराबर स्थापित होती। क्यों? क्योंकि अन्य सामान्य केवलियों से दुनिया को विशेष लाभ नहीं हुआ। आपने जितने भी मंदिर बनाए हैं, किसके मंदिर बनाए हैं? तीर्थंकर भगवान के मंदिर, क्योंकि उन्होंने उपदेश दिया। सामान्य केवली ने हमें क्या दिया? नहीं दिया ना कुछ। उन्होंने अपना कल्याण कर लिया, अपनी मुक्ति पा ली, लेकिन उससे दुनिया को क्या मिला? दुनिया उसे ही याद करती है, उसे ही प्रणाम करती है, उसकी ही पूजा करती है, उसे ही नमस्कार करती है, जिसके माध्यम से अन्यों को कुछ लाभ होता है। तो जीवन में कुछ इस प्रकार का जीवन जीना सीखो कि अपने साथ साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी अन्य को आप लाभ पहुंचा सको, तब तो आपका जीवन सार्थक माना जाएगा। जो तीर्थंकर बनते हैं अथवा जिन शासक बनते हैं, नियम से वो हमेशा अनेकानेक जीवों के कल्याण की भावना भाते हैं, तभी वो तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाले होते हैं। जगत कल्याण की भावना भाने वाला जीव ही 16 कारण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि से सहित होकर के तीर्थंकर प्रकृति को बांधता है। अन्य मुनि महाराज, अन्य केवली जो है तीर्थंकर नहीं बनते हैं, क्योंकि वो सबके कल्याण की भावना उतनी प्रगाढ़ता से नहीं भाते हैं जितनी प्रगाढ़ता से तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला जीव भाता है। अब एक विशेष बात और समझने की कोशिश करना, जब हम दूसरों के कल्याण की भावना भाते हैं तो दूसरों का कल्याण हो अथवा ना हो, लेकिन स्वयं का कल्याण हो ही जाता है। तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले जितने भी होते हैं, जितने भी शासक होते हैं, वो ये भावना करते हैं संसार के समस्त प्राणी सुखी हो जाए, लेकिन एट द सेम टाइम वे ये भी जानते हैं कि समस्त प्राणी कभी सुखी नहीं हो सकते। अनंतानंत जीव राशि है निगोद में, वो कभी निगोद से निकलेंगे ही नहीं, वो कभी मुक्ति पाएंगे ही नहीं, कभी वो सुखी होंगे ही नहीं। सत्य यह है कि संसार कभी पूरा का पूरा सुखी नहीं हो सकता, वो जानते हैं। फिर भी हम भावना भा रहे कि सुखी हो, तो इस भावना का प्रताप यह होता है कि वो तीर्थंकर प्रकृति बांध लेते हैं। सबको फल नहीं मिलता है, सबको सुख नहीं मिलता है, लेकिन फल उसी व्यक्ति को मिल जाता है जो भावना भाता है। तो जब हम किसी दूसरे की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, उसके दुख को दूर करते हैं, वैयावृत्ति करते हैं, सेवा करते हैं, औषध दान देते हैं, ज्ञान दान देते हैं, आहार दान देते हैं, अभय दान देते हैं, उसके उत्कर्ष की भावना भाते हैं, तो हम उस पर कोई एहसान नहीं करते। हम किस पर एहसान करते हैं? स्वयं पर, क्योंकि उसका कल्याण उसके पुण्य पर आधारित रहेगा, उसका ऊपर उठना उसके उपादान पर आधारित होगा। लेकिन जब हम निमित्त बनते हैं तो हमने उन जीवों को निमित्त बनाया अपने कल्याण में। तीर्थंकर जितने भी बने हैं वो कौन सी भावना भाग करके बने हैं? संसार के सभी जीव जो हैं सुखी रहें, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सिर्फ शब्दों से नहीं,
बातों का चमक खर्च नहीं, ऊपर ऊपर नहीं, अंतरंग से भावना भाते हैं। और न केवल भावना भाते हैं, तद अनुरूप पुरुषार्थ भी करते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार दुख दूर करने का। और यही सही धर्म है। तो जीवन में आप लोग कोशिश किया करो कि मैं कम से कम किसी एक को तो ऊपर उठाऊं, मरने के बाद नहीं, तो मरने के बाद तो वैसे उठा लेते कंधों पे। जीते जी मैं उसे ऊपर उठाऊं, जीते जी मैं किसी के काम आऊं, जीते जी मैं उसको लिए कुछ कर सकूं, बस सही धर्म वो है। तो जो ऐसी भावना शुरू कर देगा वो ही भविष्य में जाकर के तीर्थंकर बनता है, जिन शासक बनता है। अब उसने सबके कल्याण की भावना भाई, इसलिए सारी दुनिया के जीव उन्हें शासक के रूप में स्वीकारते हैं, स्वामी के रूप में, भगवान के रूप में स्वीकारते हैं। उन्होंने सबसे पहले भावना भाई, आपके दुख दूर हो, आपकी बीमारी दूर हो, आपकी परेशानी दूर हो, आपकी गरीबी दूर हो, आपके रोग दूर हो जाए, सब जीवों के प्रति। इसलिए संसार के समस्त जीव उन्हें अपना भगवान मानते हैं, स्वामी मानते हैं। लौकिक क्षेत्र में जो राजा होता मनवाता है कि मैं राजा हूं, मुझे मानो, नहीं मानो देख लेना, दंड मिलेगा, दंड के डर से मानते हैं। लेकिन पारलौकिक क्षेत्र में, जिन धर्म में, वो मनवाते नहीं किसी को, वो स्वयं ऐसी भावना बात है। और उस भावना का प्रतिफल ये हो जाता है कि संसार के समस्त प्राणी उन्हें तीर्थंकर के रूप में, शासक के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो अब जिनेंद्र भगवान के शासन में क्या है, समखादम, समीचीन रूप से आख्यातम, यानी कहा गया है। क्या कहा गया है, दुव्यंती, दो प्रकार का ही, क्या, मग्गो मग्ग फलम, मार्ग और मार्ग का फल। दो चीजें बताई हैं, मार्ग क्या है और मार्ग का फल क्या है। मार्ग क्या कहलाता है, सामान्य से रास्ता, और मार्ग का फल क्या कहलाता है, तो मंजिल, है ना। अब कौन से मार्ग की बात चल रही है, मग्गो मोक्ष उवाओ तस्य फलम होई निवाणम। मार्ग क्या है, मोक्ष का उपाय, और उसका फल क्या है, निर्वाण, यानी मोक्ष, मुक्ति। तो मार्ग का फल क्या है, मूल रूप से मुक्ति। किससे मुक्ति, मोक्ष की इच्छा किसी को नहीं, ऊपर जाने की इच्छा किसी को नहीं, सिद्धस्थल में जाने की इच्छा नहीं थी उन्हें। उनकी भावना तो मुक्ति की थी। किससे, दुखों से मुक्ति की भावना थी। क्योंकि दुखों से मुक्ति की उन्होंने भावना की, इसलिए उसका नाम मोक्ष पड़ गया। मोक्ष क्यों कहते हैं उसे, मोक्ष का अर्थ होना मुक्त हो जाना। तो कोई भी जीव जो सिद्ध बनते हैं, मुक्त हुए हैं, उन्होंने मुक्ति यानी सिद्ध शिला की कामना कभी नहीं की, ऊपर जाने की कामना नहीं की। कामना क्या की जाती है, दुख खो, कम्मक खो, बोहिला हो, सुगई गमनम, समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज। ने मुक्ति कौन सी, किससे मुक्ति, दुखों से मुक्ति की कामना। अब दुखों से मुक्ति की कामना तो आप भी करते हो कि नहीं, क्यों अध्यक्ष जी, करते हो ना। कौन से दुख से मुक्ति, कौन से दुख से मुक्ति की कामना कर रहे हैं, नहीं दुख कौन सा है आपको। यदि हम ये कह रहे कि हमें दुख से मुक्ति चाहिए, तो पहले ये भी समझना होगा कि दुख आखिर है क्या। कौन से दुख से दुखी हैं आप लोग, बताइए, आपसे पूछ रहे हैं। आप सभी लोग दुखी हैं, कौन सा दुख है आप लोगों को, अध्यक्ष जी आपको कौन सा दुख है, बेटे का नहीं, कोई दुख है, पद का तो दुख नहीं है, पद छूट ना जाए, मेरी आज्ञा ना माने कोई, नहीं मेरी आज्ञा कोई नहीं, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दे, कौन सा दुख है आपको। माइक लो, एक माइक दो थोड़ा सा, नहीं दुख कौन सा है, दुख कौन सा जानना चाह रहे हैं। कोई दुख नहीं है, जो आदिनाथ मंदिर जो ट्रस्ट है, हाँ, आदिनाथ मंदिर का जो है वो हमेशा
अरे ये तो कामना है। अरे दुख, ये हमारी कामना है, बाकी दुख कौन सा है संसार में? आपको कोई दुख है क्या? कुछ नहीं। तो फिर तो आप तो भगवान बन गए, कुछ नहीं दुख तो फिर। वही चलना चाहिए जिसे कोई दुख नहीं वो तो भगवान। है, वो अब बहुत अच्छा सा करना चाहिए। बहुत अच्छा। अच्छा, जिसे दुख है वो हाथ खड़ा करे। कौन सा दुख है? वो तो दिखता नहीं है अभी, पहले जो दिख रहा है पहले उस दुख की बात करो। ये शास्त्र की पढ़ी हुई बात है। कौन सा दुख है? तो पहले वह समझना बहुत आवश्यक है जिससे हम मुक्ति पाना चाहते हैं। काय का दुख है? शरीर का दुख है, रोग का दुख है। 7 प्रकार के भयों से व्यक्ति भयाक्रांत रहता है। यही लोक भय, परलोक भय, अगुप्ती भय, अत्राण भय, आकस्मिक भय, वेदना भय, मरण भय। यानी जिससे आप डरते हैं वो आपका दुख है, क्योंकि व्यक्ति दुखों से ही डरता है। सीधी सी बात है। डर किससे लगता है? जिससे आपको डर है इसका मतलब दुख है, वो अच्छा नहीं है। सीधी सी बात है। दुख कैसे पहचाने हम? जिससे हमें डर लग रहा है। सांप आ जाए, डर लग रहा है, क्यों डर रहे हो? सांप काट लेगा तो मर जाएंगे। तो जिससे आप डरते हो, आपको भय है, तो एक प्रकार से वो दुख है आपका। कौन सा? और बता दे कौन सा दुख है? छूटने का दुख है जो संसार में मिला है। वियोग ना हो जाए उसका दुख है। जो जो पाया है उसका वियोग ना हो जाए। जो जो इष्ट है, अच्छा है, वो छूट ना जाए। बेटा छूट ना जाए, बेटी छूट ना जाए, पैसा छूट ना जाए, दुकान छूट ना जाए, शरीर छूट ना जाए, और क्या क्या है। तो दुख का अर्थ है जिसका भी वियोग आपके मन में वो भाव उठता है, इसका वियोग नहीं होना चाहिए। जो जो आपको अच्छा लगता है उसका वियोग ना हो जाए। हे प्रभु, अभी स्वास्थ्य बढ़िया है, अभी अच्छे स्वास्थ्य का वियोग नहीं हो जाए। कहीं मैं कल कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित ना हो जाऊं, कहीं लकवा ना लग जाए, कहीं हार्ट स्ट्रोक ना आ जाए, कहीं ब्रेन स्ट्रोक ना आ जाए। दुख है। अभी अच्छा है, अभी शरीर अच्छा है, छूट ना जाए। अभी बेटा अच्छा है, अभी तो आज्ञा मान रहा है, शादी के बाद पता नहीं मांगेगा कि नहीं। अभी दुकान अच्छी चल रही है, कॉम्पिटिटर बहुत सारे आ रहे हैं, पता नहीं कल चलेगी कि नहीं। ऑनलाइन बिजनेस बहुत बढ़ रहा है। हम तो पुराने ज़माने के हैं, दुकान जाते हैं, सवेरे खोलते हैं, कस्टमर आता है, बेचते हैं। अब नए ज़माने, नई टेक्नोलॉजी के अनुसार पता नहीं कल कौन सी टेक्नोलॉजी आ जाए, सब ऑनलाइन ही ऑर्डर प्लेस करने लगे, हमारा धंधा ही चौपट ना हो जाए। होता है कि नहीं दुख? अभी कमाई बहुत हो रही है, कमाई छूट ना जाए। अभी परिवार भरा पूरा है, छूट ना जाए। शरीर अच्छा है, छूट ना जाए, रोग आ ना जाए। यानी दुख वियोग का रहता है। जो भी हमें अच्छा लगता है, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान जिसे आप कहते हैं ना, तो दुख है। तो आपका जिससे मोह है वो छूट ना जाए। जिससे आपकी गहरी आसक्ति है उसका वियोग ना हो जाए। किस किस से आसक्ति है आपकी, बताओ, बोलिए। किस किस को आप सबसे ज्यादा चाहते हैं? जिस जिससे आपकी आसक्ति है तो वही दुख की भी जड़ भी बनती है, बस। दुख और कुछ नहीं। तो और यदि हम सूक्ष्मता से जाएं तो हमारी दुख की जड़ हमारी आसक्ति, हमारी दुख की जड़ हमारी मूर्छा, हमारा अटैचमेंट। अब जिस जिससे आपका अटैचमेंट है, समझना, आपको लगता वो बहुत अच्छा है अटैचमेंट, लेकिन उसके साथ एक विडंबना है। हर अटैचमेंट के साथ एक दुख लगा हुआ रहता है। यदि दुखों से मुक्ति पाना है तो क्या करना होगा? बड़ा सीधा सा उपाय है। दुखों से मुक्ति पाना है
तो हमें अपनी आसक्ति से मुक्ति पाना होगा, हमें मूर्छा से मुक्ति पाना होगा, जिसे हम चाहते हैं उस भाव से मुक्ति पाना होगा। बस जिन्होंने इसे पाया वो क्या हुए, उन्होंने राग को जीत लिया, इसलिए उन्हें कहते हैं वीतरागी। वीतरागी का अर्थ क्या है? आसक्ति का अर्थ है राग। आसक्ति का अर्थ क्या है? चाहत, राग। इसलिए जो भगवान मनते हैं उन्हें कहा जाता है वीतरागी। यानी उन्होंने किस पर प्रहार किया? उन्होंने दुनिया पर प्रहार नहीं किया। अन्य राजा हैं, दुनिया को जीतते हैं, आक्रमण करते हैं, अन्य देश दूसरे देश पर आक्रमण करते हैं। इजराइल ईरान पर कर रहा है, अमेरिका ईरान पर कर रहा है, ईरान गल्फ कंट्रीज में कर रहा है। पर जैन धर्म में वो किस पे आक्रमण करते हैं? बाहर पे नहीं, उन्होंने उस रूट कॉज को पकड़ा है, जड़ को पकड़ा है। और मूल जड़ क्या है? उन्होंने समझ लिया, भगवान ने, हमारे जीवन में दुख की उत्पत्ति किससे होती है? दुख की उत्पत्ति होती है राग से। तो यदि हमें दुख से मुक्ति पाना है तो हमें किसे जीतना होगा? बाहर के शत्रु को नहीं, राग को जीतना होगा। आप देखो, सोच करके देखो, आपको जब भी कोई टेंशन होता है, विकल्प होता है, उसका मूल कारण राग ही निकल करके आएगा। जब भी टेंशन होता है, आपको चिंता पैदा हो जा रही है, मूल कारण राग ही निकल करके आएगा। बेटा मान नहीं रहा आज्ञा, तो बेटे से राग है। अब राग का फल क्या होता है? उससे अपेक्षा पैदा हो जाती है, एक्सपेक्टेशन पैदा हो जाती है। अब जैसी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती हैं तो विकल्प होने लगता है। आपने सोचा कि मेरी आज्ञा माने, वो नहीं मानना, तब टेंशन हो गया। तो नियम से हर विकल्प में मूल कारण निकल करके आता है राग। XYZ कोई भी। अब आप कहो कि महाराज जी शोक भी तो होता है ना? किसी की गमी हो जाती घर में तो हम तो बड़े दुखी होते हैं, आंसू बहाते हैं, रोते हैं। तो रो क्यों रहे हो आप? मेरा प्रिय था, चला गया, इसलिए रो रहे हैं। तो जो आपको आंसू आ रहे हैं उस प्रिय के वियोग से, यानी आपका राग था, वही राग कारण बना। शरीर से राग है, तब शरीर जब छूटता है, व्यक्ति मरता है अथवा कोई बीमारी होती है तो उसे बहुत दुख होता है। कहने में आता है मरने का दुख, मरने का भय, पर मूल रूप से मरना तो बहुत बाद में है। मूल रूप से हमारा राग है। इसलिए जब शरीर छूटता है तो व्यक्ति को बहुत विकल्प होता है, क्योंकि इसका तीव्र मोह है, गहरी आसक्ति है इससे, शरीर से। इसलिए वो आसानी से छोड़ता नहीं है। और जो इसे छोड़ देता है वो सल्लेख ना ले लेता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मरते समय जो साधु होते हैं, मरते समय उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई विकल्प नहीं होता। क्यों? क्योंकि शरीर से मोह को तोड़ देते हैं। जिसका मोह शरीर से होता है वो रोता है, वो विकल्प करता है, तड़पता है, चिल्लाता है। तो राग को जब तक हम नहीं तोड़ने की कोशिश शुरू करेंगे तब तक हमारे दुखों से मुक्ति शुरू ही नहीं होगी। तो रूट क्या है? सबका रूट, सब दुखों का रूट। हम कहते हैं कि ये मुझे दुखी कर रहा है, मेरा कॉम्पिटिटर मुझे दुखी कर रहा है, मेरा शत्रु मुझे दुखी कर रहा है। शत्रु भी क्यों बना हुआ? उस देश, उस व्यक्ति ने, उस राष्ट्र ने आक्रमण किया, तो हमारा राग इस राष्ट्र से है, तभी तो वो शत्रु फील होने लगा। दुश्मन क्यों बनने लगा? वो दुश्मन क्यों लगने लगा? क्योंकि हमारा आकर्षण, हमारा अटैचमेंट किससे? इस जमीन से, इस देश से, इस माटी से। अब इस माटी के विपरीत जो चलेगा हम उसे शत्रु कहने लगते हैं। कहने में आ रहा है कि वो शत्रु है, वो दुख दे रहा है, पर दुख कौन दे रहा है? हमारा राग, हमारा अटैचमेंट ही तो दुख दे रहा है। परिवार के साथ है, देश के साथ है, घर के साथ है, शरीर के साथ है, धन वैभव के साथ है। जब चोरी हो जाती, कोई पार्टी दिवालिया हो जाती, क्यों दुख होता है? बताओ। सामने वाली पार्टी ने हाथ खड़े कर लिया, क्यों दुख होता है?
क्योंकि आपका मोह पैसे से था। तो हर जगह जो निकल करके आता है राग ही निकल करके आता है, द्वेष नहीं। हमारे यहां भगवान को वीत द्वेष नहीं कहा, वीत राग कहा, जबकि कहना क्या चाहिए था, वीत रागी वीत द्वेषी कहना चाहिए था। उन्होंने द्वेष को भी जीता, उन्होंने राग को भी जीता। तो भगवान कौन होते हैं, वीत रागी और वीत द्वेषी। वीत का अर्थ है अभाव, निकल गया। तो राग, वीत रागी का अर्थ है राग निकल गया जिसका, तो वीत राग, और उस क्वालिटी से सहित हो गया तो वीत रागी बन गया। तो वीत द्वेषी इसलिए नहीं कहा है क्योंकि द्वेष का कारण भी राग ही है। झगड़े का कारण क्या है, बोलो, आपका जिससे झगड़ा होता है क्या है, झगड़े का कारण क्या है, द्वेष कारण नहीं है, रूट कॉज राग ही निकल करके आए। पांडव और कौरव में युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध हुआ, क्यों हुआ, भूमि से राग। तो इसलिए द्वेष भी कार्य है, कारण राग है। तो जहां राग है वहीं दुख है। इसलिए कहा है ये राग आग दहे सदा, तातय समामृत से, चिर भजे विषय कषाय, है ना, चिर भजे न चिरकाल से भज रहे हो। तो ये राग आग है। राग क्या है, पर राग तो ठंडा ठंडा कूल कूल लगता है, आग किसको लगती है, अच्छा किसको लगता है, राग जला रही है आपको, आग किसको लगती है बताओ, आग जैसी लगती है, ये राग है तो ये आग है। आग से आप दूरी बना कर करते हो, कीप सेफ डिस्टेंस, सुरक्षित अंतर ठेवा, है ना, गाड़ी मध्ये लिहिलं असतं, सुरक्षित अंतर बना करके रखे। आप आग दिखते हैं तो अंतर दूरी बना लेते हैं क्योंकि जला देगी, आग जलाती है ना। अच्छा, राग रूपी अग्नि भी जलाती है। दो प्रकार से जलना होता है, एक जब 48 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है ना, तब भी जंगल में आग लग जाती है, और जब एकदम शीत लहर चलती है ना तो पाला पड़ जाता है, तब भी फसल चौपट हो जाती, जल जाती है। ठंडी की जलन ज्यादा खतरनाक होती है, शीत की जो जलन होती है वो बहुत खतरनाक होती है। तो राग की आग जो है बड़ी खतरनाक होती है, इसलिए खतरनाक होती है कि दिखती नहीं वो आग है जैसी। आग तो आग दिखती है, आग से बचना बड़ा आसान है क्योंकि समझ में आ रहा आग है भाई बच जाओ, लेकिन राग आइस कूल्ड आग है, एकदम थर्मस फ्लास्क में पैक होकर के आई है, बाहर से ठंडी ठंडी लगती है लेकिन अंदर से जलाने वाली होती है। इस कारण जब भी चोट लगती है ना, डॉक्टर बोलते हैं सिकाई करो। पहले 24 घंटे किससे सिकाई करने बोलते, वो बर्फ से बोलते। कभी सोचा नहीं बर्फ से सिकाई होती कि ठंडाई होती है, वो बोलते नहीं सिकाई बर्फ से करो। अब बर्फ तो एकदम ठंडा होता है तो सिकाई कैसे होगी बर्फ से भाई, बर्फ से सिकाई कैसे हो सकती है, बर्फ तो एकदम -4 डिग्री टेम्परेचर में ठंडा है, उससे सिकाई कैसे हो रही। अंतरंग उसकी तासीर जो है गर्म होती है, उष्णता होती है। तो राग ठंडा बर्फ की भांति है, ठंडी आग की भांति है, वो बर्फ की भांति दिखती है लेकिन जलाती है। तो जो दिखती कुछ और है और अंदर कुछ और प्रकृति को रखती है, वो बड़ी खतरनाक होती है। होता है ना, जो सामने बहुत सुंदर दिखे और अंदर ही छलकपटी हो, वो बड़ा खतरनाक शत्रु होता है। एक होता है ज्ञात शत्रु, पता है दुश्मन है, पाकिस्तान की बॉर्डर के बाहर बैठा दुश्मन है, लेकिन एक हमारे ही बीच में बैठकर हमारे साथ रह रहा है, आतंकवादी था और हमारे साथ सिविलाइज पर्सन के साथ रहने लगा, सिविल पर्सन के साथ रहते रहते वो भी, तो उसे हम पहचान नहीं पाते कि हमारे राष्ट्र का नागरिक है, सिविल पर्सन है कि आतंकवादी। दिन के उजाले में वो सिविल पर्सन बन करके रहता है, रात के अंधेरे में वो भी आतंकवादी बन जाता है। तो उनसे बड़ा खतरा रहता है जो आपके साथ रहते हैं, जिसे कहते हैं ना आस्तीन के सांप। आस्तीन के सांप बड़े खतरनाक होते हैं,
पता ही नहीं चलता वो सांप है, पता ही नहीं चलता वो शत्रु है, पता ही नहीं चलता वो जलाने वाले हैं। तो राग सबसे खतरनाक है। अभी तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि राग आग है। अभी तो समझ में नहीं आता है कि राग आग है, राग शत्रु है। सबको लगता है राग तो मित्र है। अच्छा, जितने बैठे हैं, आपकी पत्नी कौन है? आपकी अध्यक्ष जी पत्नी है? कौन है आपकी? अरे यहाँ आना नहीं, आपकी कौन है? वो मित्र है कि शत्रु है? हाँ, मित्र। देख लो, मित्र है। अरे उसी के लिए पैसा कमा रहे हो, उसी के लिए मोह कर रहे हो, उसी के लिए घर बना रहे हो, उसी के लिए कर रहे हो। क्या अब बहु आरंभ कर रहे हो, बहु परिग्रह कर रहे हो। बहु आरंभ परिग्रह का परिणाम क्या होता है? व्यक्ति नरक जाता है। तो जिसके कारण व्यक्ति नरक जा रहा है, तो मित्र हुआ कि शत्रु हुआ? अरे जो नरक पहुंचा है वो मित्र है कि शत्रु है? व्यवहार में उसे मित्र कहते हैं, लेकिन है वो शत्रु। तो जिसे अपनी पत्नी कट्टर शत्रु लगे तो समझना सबसे बड़ा ज्ञानी वो। हाँ, जिससे अपनी पत्नी, जिससे अपना परिवार सबसे बड़ा हितैषी लगे, सबसे बड़ा अज्ञानी। इसलिए जो साधु होते हैं वो घर परिवार को छोड़ देते हैं, इसलिए छोड़ देते हैं। और जो गृहस्थ होता है उसी में लिपट करके रह जाता है। उसे लगता है कि मेरी पत्नी है, मेरी हितैषी है, मेरी केयर करने वाली है। लेकिन आप जिंदगी भर उसके लिए जी रहे हो, जोड़ रहे हो, एकत्रित कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, और उसी के कारण आप कहाँ जाओगे? बहु आरंभ, बहु परिग्रह, बहु मूर्छा, कहाँ जाओगे? तो आप लोग कहाँ जाओगे? बोलिए। जिसका तीव्र राग है वो कहाँ जाएगा? नरक। तो हम किसको संबोधन कर रहे हैं? भावी नारकियों को कि भावी भगवान आत्मा को? बोले। आप कौन सा टाइटल सुनना पसंद करोगे? भव्य भगवान आत्मा कि भव्य नारका आत्मा? भव्य भगवान सुनना तो वही अच्छा लगता है, ये भगवान आत्मा। लेकिन आप कहाँ जाओगे? जिस राग को आप कर रहे हो लेकर के कहाँ जाओगे? बोलो। हम नहीं कह रहे हैं, आचार्य उमा स्वामी जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, आचार्य भगवान कह रहे हैं। थोड़ा सा समझो वो ठंडी आग। जब भी पत्नी को देखना तो कहना ठंडी आग आ गई है। ठंडी आग है एकदम, बिल्कुल। जो बाहर से एकदम ठंडी दिखती है, अंदर से क्या है? तो जिस व्यक्ति को अपना परिवार ठंडी आग की भांति दिखने लगे, वही अपने आप को बचा सकता है। जिस व्यक्ति को अपना राग आग की भांति दिखने लगे, वही दुखों से मुक्ति पा सकता है, नहीं है तो नहीं पा सकता। और जिसे राग बहुत अच्छा लगने लगे, तो समझना वो उस रेशम की कीड़े की भांति है, अपने मुख से लार निकालता है और उसी में फंस के मर जाता है। नियम से रेशम का कीड़ा मरता है सिर्फ अपने ही राग के कारण, उसी के कारण। वो पतंगा मरता है अपने ही राग के कारण, हिरण मरता है अपने ही राग के कारण, मछली फंसती है कांटे में अपने ही राग के कारण, हाथी फंसता है जाल में, गड्ढे में अपने ही राग के कारण। जितने भी पशु बंधन में बंद होते हैं सिर्फ राग के कारण बंद होते हैं। और आप भी क्यों? पता है, फिर भी उसी राग के कारण फंस रहे हैं। हमारी बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रहा है? ये राग आग। हाँ, तो जब जब पत्नी को देखे तो क्या बोलना? बोलना नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। सोचना ठंडी आग आ गई, बोलना तो बहुत अच्छा, बोलना तो बहुत अच्छा, आप जैसा कोई नहीं है। हाँ, आप जैसा कोई नहीं है। आप कितनी ध्यान रखती हो, सारी सुविधाएं बनाती हो, भोजन बना करके देती हो, बच्चों को पालती हो, घर की साफ सफाई करते हैं, करती है कि नहीं? घर की साफ सफाई भी करती है, भोजन भी बनाती है, बच्चों का ध्यान भी रखती है। तो क्या हो जाती है? वो नौकरानी भी हो जाती है, बावर्ची भी हो जाती है, सब हो जाती है वो।
तो ऊपर से तो यही बोलना कि आप जैसा कोई नहीं, लेकिन अंदर से क्या सोचना? ठंडी आग। बस ये भेद विज्ञान हो जाएगा। जिस दिन ये भेद विज्ञान हो जाएगा उसी दिन कल्याण हो जाएगा। इस भेद विज्ञान को करो। जो दिख रहा है संसार में फंसा रहा है, कम से कम इसे जानो तो सही। बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गही। जब तक दोष को दोष नहीं जानोगे नहीं बच सकते। राग को आग नहीं जानोगे नहीं बच सकते। राग फंसाने वाला ये नहीं समझोगे नहीं बच सकते। तो कम से कम ये समझो तो सही ये गलत है। प्रश्न यहां पर यही है, व्यक्ति गलत को सही मान रहा है और सही को गलत मान रहा है। वो सारी जिंदगी उसी के लिए जीता है, उसी के लिए मरता है, सारी जिंदगी उसी में लगा देता है और हर पल यही सोचता है यही मेरी हितैषी है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कर्तव्य का पालन करो, नो डाउट, व्यवहार निभाओ, जिम्मेदारी पूरी करो, लेकिन जिम्मेदारी पूरी करते हुए ये भी सोचो फंसाने वाली यही है। और आप भी सोचना फंसाने वाले यही हैं, ये ज्यादा फंसाते हैं आप लोगों को, है ना? यही है ना फंसाने वाली भी। आगे चले, समय तो हो गया। इस गाथा की व्याख्या बड़ी अच्छी है। दो चीजें हैं, मोक्ष मार्ग और उसका फल। आगे अपन देख लेंगे, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, बोलिए देवादिदेव श्री महावीर भगवान।